समस्त आए हुए अतिथिगण, मेरे अभिभावक और मेरे दोस्त बंधु, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस तिरंगे के नीचे एकत्रित हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने बरसों गुलामी की मार को झेलकर जो आजादी प्राप्त की, उनकी वर्षगांठ हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। हमें अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी चीजों से आजादी प्राप्त करनी है। अशिक्षा से, गरीबी से, भूखमरी से और देश और कई समस्याओं से त्रस्त है। उन सारी समस्याओं से हमें आजादी प्राप्त करनी है और यह आजादी हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांध करके आगे बढ़ेंगे तो इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आज के इस ऐतिहासिक दिन में अनुरोध करता हूं कि हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए जिन मूल्यों को भी चुकाना पड़े, हम समस्त व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, सर्वप्रथम जो यह तिरंगा फहराया गया था, ये 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था 1930 में, और उसी समय भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लेकिन उसके 17 साल के बाद हमें जाकर के आजादी प्राप्त हुई थी और हम उस तिथि को भूल नहीं सकते हैं जिस दिन भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, क्योंकि वहां से अंग्रेजों के एक संदेश गया था, एक कड़ा संदेश गया था कि भारतीय अब मानने वाले में से नहीं है, और अंग्रेजों ने अपनी बोरा बिस्तरिया बांधने का प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, यह आजादी हमें फूलों के बिस्तर पर सोए सोए नहीं मिली। इन आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। कितने ने आजीवन कारावास झेले, काला पानी की सजा झेले, कितनों को फांसी की सजा हुई। तत्पश्चात हमें आजादी प्राप्त हुई है। आज के दिन में मैं उन समस्त वीरों को के बलिदानों को याद करते हुए सलाम करते हैं कि उसने जो एक चमत्कारी कार्य किए, जिनके चलते आज हम इस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अब मैं फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपूर्वी ज्ञान निकेतन के इस प्रांगण में कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रांगण में पहुंचे। धूप बहुत तेज है, समय बहुत कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।